ओम शांति। 12 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पावन बनना है, ट्रस्टी बनना है। इसके लिए आज हम सारा दिन स्वमान लेंगे। मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ। ये देह का बंधन, संस्कारों का बंधन, संबंधों का बंधन, इन सब बंधनों से आज बाबा मुझे मुक्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे ट्रस्टी बनने का। ट्रस्टी बनना, जैसे कि महाभारत में बताया है कि अर्जुन जैसे ही स्मृति स्वरूप बन जाता है तो नष्टो मोहा हो जाता है। तो नष्टो मोहा बनना ही ट्रस्टी बनना है। इसकी विधि जो आज बाबा ने बताई, देह सहित सब त्याग कर ट्रस्टी बनकर मुझे याद करो। देह को भी बाबा ने कहा अपना नहीं मानना है। अगर देह की कर्म इंद्रियों का आत्मा रस ले रही है तो आत्मा गृहस्थी है, ट्रस्टी नहीं है। इस देह को भी बाबा की अमानत समझना है, क्योंकि जो ट्रस्टी होता है वो मालिक की हुक्म के बिना उसकी चीज़ को यूज़ नहीं करता है। दूसरा, मन को भी बाबा की अमानत समझना है। सूक्ष्म बुद्धि का अभिमान ना हो। देह सहित सबका त्याग कर, अर्थात व्यक्ति, वैभव, साधन, संबंध, संपर्क, इन सब में मेरापन ना हो। इन सब से मुक्त होकर बाबा की श्रीमत प्रमाण सबको यूज़ करना, इसको बोलेंगे ट्रस्टी। संबंध में ट्रस्टी होने के लिए बाबा ने विधि बताई। एक बाबा ही मेरा संसार है। जब संसार ही बाबा है तो और एक बाबा से सर्व संबंधों का आत्मा रस ले रही है, तो ऐसी ट्रस्टी आत्मा एक रस रहती है। एक मेरे, सब अनेक मेरे को एक मेरे में समा देती है। यह है संबंधों से ट्रस्टी होना, तन से ट्रस्टी होना, मन से ट्रस्टी होना। तो इसके साथ साथ पवित्र बनने के लिए फिर बाबा ने विधि बताई है कि अपने अंतिम जन्म में की स्मृति में रहो। स्मृति स्वरूप रहते ही वर्षे का नशा आएगा तो आत्मा के पवित्र संस्कार इमर्ज होंगे। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण ही भविष्य में देवता बनने वाले हैं। तो अपने वर्षे को भी याद रखना है और पवित्र जन्म को भी याद रखना है। तो अलौकिक संस्कारों का वर्षा अभी हमें संगम पर मिलता है, और हम ईश्वरीय संतान हैं तो ईश्वरीय गुणों का वर्षा हमें मिलता है। भविष्य में देवता बनने वाले हैं तो दैवी गुणों का वर्षा भी अभी ही मिलता है। तीनों ही वर्षे का चिंतन आज हम करेंगे। जो ब्राह्मण जीवन है मौजों का जीवन है, मूंझने का जीवन नहीं है, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का, समय का, कर्म का ज्ञान देकर हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है। तो हम इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी बात में मूंझेंगे नहीं, तो मौज में रहेंगे। योग बल के आधार पर पवित्रता प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा एक घड़ी, आधी घड़ी तो मुझे याद करो। योग बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करो। तो मैं आत्मा स्टार हूँ, बाबा स्टार है, लेकिन मेरा पिता है, एवर प्योर है, निष्कामी है। तो बाबा की महिमा का चिंतन करेंगे तो जिसकी स्मृति रखेंगे उसके संस्कार आत्मा के अंदर आते जाएंगे। बाबा जैसा ओबीडिएंट बनना है, बाबा जैसा ही मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। तो पतित पावन ज्ञान का सागर, उस महिमा को स्मृति में लाएंगे। तो इस तरह योग करते ही आत्मा विकर्मों से मुक्त होगी, पापों से मुक्त होगी और पवित्र बनती जाएगी। तो इस तरह दो बातों को आज अटेंशन रखते हुए हम पावन दुनिया के मालिक बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।